सभी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। अवैध मदरसों पर बुलडोजर की जब हम बात करते हैं तो उसको लेकर के भी प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड। और माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में पंजीकरण होना आवश्यक है और पंजीकरण जिनका नहीं होगा उनको आज सील किया। उत्तर प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति 14 ऐसे हिस्ट्री शीटर थे जिनको चिन्हित किया गया था, उनकी परेड हुई है। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद से लगातार पुलिस जो है वो एक्शन मोड में है और यही वजह है कि तमाम जो अपराधी हैं उनको लेकर के कार्रवाई की गई है। ये भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। और एक्शन की जब हम बात करते हैं तो जब से यहाँ पर सूर्या हत्याकांड हुआ और जब से उनकी हत्या कर दी गई उसके बाद से यहाँ पर थानों की अगर बात करें तो थाने बुला करके जो अपराधी उनको चिन्हित किया गया। सर क्या कहेंगे, अभी लगातार अब हम प्रशासन को देख रहे हैं वो एक्शन मोड? देखिए लगातार चूँकि उत्तर प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और सभी को निर्देश देते हैं। उसके क्रम में यहाँ पे एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है, वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है और जितने यहाँ पे किराएदार हैं, जितने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, कमर्शियल हो इंस्टीट्यूशनल हो, सभी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। अच्छा, एक चीज़ और तथ्यों की बात की जा रही है कि जितने भी अपराधी हैं उनको चिन्हित किया गया और उसके बाद से अब उनको थाने बुला करके परेड करा। 14 ऐसे हिस्ट्री शीटर थे जिनको चिन्हित किया गया था, उनकी परेड हुई है और आगे भी जितने किराएदार यहाँ पे हैं सबका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। उसमें जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सत्यापन नहीं कराया, वो भी अपना वेरिफिकेशन करा लें, ये भी सबको बताया जा रहा है। अवैध मदरसों पर बुलडोजर की जब हम बात करते हैं तो उसको लेकर के भी प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड। अवैध जो मदरसे हैं, मदरसे चलाने के लिए मदरसा बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है और माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में पंजीकरण होना आवश्यक है और पंजीकरण जिनका नहीं होगा उनको आज सील किया गया। अच्छा, एक चीज़ सर और की 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, सबके घर पे भी नोटिस चस्पा की गई। वो गाटा संख्या 70 में उसकी जांच पुलिस ने और राजस्व विभाग ने की थी। वो बंजर की ज़मीन है, उसके लिए नोटिस दिया गया है। अगर किसी पक्ष को कुछ कहना है तो उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम जो है वो मदरसे हैं उनको देख करके और नोटिस लगाया गया है। और इसी के साथ एक चीज़ और गौर करने की बात है, जब आप देखेंगे तो नोटिस चस्पा किया गया है असद के घर पर। और अभी अगर खोड़ा की स्थिति को आप देखेंगे तो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीछे हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे दिखाएं कि क्या स्थितियाँ यहाँ की हैं, कैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। और जहाँ पर भी आप नजर डालेंगे, यहाँ से लेकर के सूर्या के घर तक या फिर असद के उस गली मोहल्लों तक लगातार प्रशासन जो है वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और तमाम ऐसी मस्जिदें हैं, तमाम ऐसी या फिर ये कहेंगे मदरसे हैं, उनको चिन्हित कर दिया गया है। 2 से 3 मदरसे जो है उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है, चिन्हित किया गया है। और इसी के साथ एक चीज और ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि अब जितने भी लोग हैं वेरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बीते दिन हम लोगों ने देखा था कि खोड़ा में ही ये कहा गया था उनके परिवार वालों की तरफ से या फिर यहाँ के जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि उनको लोगों को परेशान किया जाता है। इसी के साथ एक चीज और यहाँ पर गौर करने की बात है, जब आप इन गलियों में निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे तो जितने भी हैं, जितने भी दुकानें हैं या फिर जो 2 से 4 ऐसी दुकानें हैं जो ऐसा लगता है कि सिर्फ वहाँ पर हिंदुओं की हैं, उसके बाद से लगातार जो एक कतार कहेंगे वो लगी हुई है मुस्लिम की दुकानों की। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर लोग परेशान हैं, हैरान है। और उनका ये कहना है कि ये प्रशासन से, योगी आदित्यनाथ से ये अपील करेंगे कि इसको लेकर के कार्रवाई करें। और बीते दिन मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है कि जिस तरीके से खोड़ा में ये स्थितियाँ हैं कदापि वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।